हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 12 का अवकलन है उससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, आप जो फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं वो है साइन करनी में एक्स और जो सेकंड है कास करनी में एक्स। इन दोनों का अवकलन निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज को। देखिए, मैं इस चीज को इसलिए लिया, ठीक है, इससे मैं आपको काफी सारी और चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आप लोग का फर्स्ट है कि साइन करनी में एक्स, इसका अवकलन, ये अभी आप देख रहे हो कि एयरफोर्स का एग्जाम हो रहा है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी एयरफोर्स का एग्जाम अभी चल ही रहा है, कई शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में ये जो साइन करनी में एक्स है इसका अवकलन निकालने को आया था एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। ठीक है, और देखिए ये क्लास 12 का सेम टू सेम क्लास 12 की बुक में अवकलन में यह दिया हुआ है क्वेश्चन की साइन करनी में एक्स का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि देखिए, चाहे आपका क्लास 12 का, ठीक है, मैथ्स हो गया चाहे फिजिक्स हो गया, उसको एकदम अच्छे से पढ़िए, एकदम मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप डिफेंस लाइन में लाइक एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए में जाना चाहते हैं तो आपको एकदम 12th वाली चीजें देखने को मिलेंगी सेम टू सेम। ठीक है, वही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हो, तो आप उससे रिलेटेड कहीं भी कोचिंग करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूं, ठीक है, कि आप 12th में अच्छे से जितने पढ़ाई करेंगे आगे चलकर आपकी आगे का जो रास्ता है आपके लिए काफी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात न करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 12 के भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है साइन करनी में एक्स और सेकंड है कास करनी में एक्स। इन दोनों का हम अवकलन करते हैं। कैसे करते हैं चलिए उसको मैं एकदम अच्छे से बताता हूं आपको। गाइस, क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, जी हाँ गाइस, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पे इस वीडियो को देखने के बाद प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां देखिए NILESHCLASSES नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी ये एप्लीकेशन आ जाएगी और आप वहां से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या होगा कि यहाँ आपको देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, फर्स्ट तो आपको पूरी की पूरी NCERT सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, NCERT सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा आप लोगों का प्रीवियस ईयर कई सालों का, ठीक है, लाइक 2017, 18, 19, 20 कई सालों का प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर, ठीक है, और जो आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका भी यहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जी हाँ गाइस, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ऐसा मैं बता दूं कि क्लास 12 का मात्र 309 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट, जी हाँ गाइस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 309 रुपये में क्लास 12 का मिल जाएगा। और अगर आपका कोई छोटा भाई है तो मैं बता दूं कि मात्र उसके लिए 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट का, लाइक सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से वो भी बाई कर सकते हैं, और ना कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री वाली भी ये जो चीज़ है इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि साइन करनी में एक्स, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। और यही क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में अभी इस साल जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उसी में आया था। तो देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे। इसका दो तरीके से आप अवकलन करते होंगे। फर्स्ट तो ये आप जानते हो कि एक फलन है तो आप मान लेंगे कि y बराबर आपका साइन करनी में x है। ठीक है, और फिर दोनों पक्षों का जैसे इसका y के सापेक्ष, ठीक है, dy/dx कर दिए, x के सापेक्ष y का आप अवकलन ये प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ ये हम लोग का फलन है तो इसको d/dx आप इस तरह करेंगे और साइन करनी में x इस तरह लिख देंगे और इसका अवकलन निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका है। और एक आप सीधी कर सकते हैं, ये मतलब अभी आप सीखे नहीं है, ठीक है, ये इनिशियल लेवल का मतलब है। ठीक है, अगर आप अवकलन नहीं सीखे तो इसी तरह आपको हो सकता है स्कूल में बताया जाता होगा या कोचिंग में। मैं इसको सीधे कर लेता हूँ। सीधे कैसे करेंगे, चलिए इसको सीधे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ सीधे। ये हम लोग जानते हैं कि साइन करनी में एक फलन है, ठीक है, और x के सापेक्ष अवकलन होता है तो ये हम लोग लिख लेंगे d/dx। एक तरह से अवकलन का समझिए कि डिनोट करते हैं अवकलन को इस तरह से d/dx से। ठीक है, और ये साइन करनी में x हो गया। ठीक है, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे तो देखिए मैं इसका एकदम 5 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि इसका अवकलन क्या होगा, लेकिन मैं आपको एकदम धीरे एकदम अच्छे से तोड़कर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए d/dx साइन और यहाँ करनी में x है। हम एक फार्मूला जानते हैं कि d/dx साइन x इक्वल टू कॉस x होता है। ये हम एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या कि d/dx साइन x इक्वल टू कॉस x होता है। तो यहाँ देखिए करनी में ये जो x है इसके जगह अगर
क्या है, केवल x रहता। ये जो कर्णी में x है इसके जगह केवल x रहता तो हम लोग का फार्मूला आ जाता cos x और सीधे इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ कर्णी में x है तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम ये जो कर्णी में x है इसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि यह x है, ठीक है। इसको हम कर्णी में x को एज्यूम कर लेंगे कि यह x है। तो d/dx sin x इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन cos यहाँ x नहीं लिखेंगे, कर्णी में x लिखेंगे क्योंकि आपने इसको एज्यूम किया कि यह x है, ठीक है। अब चूंकि इसको जिस चीज को एज्यूम करते हैं उसका इस मतलब अवकलन फिर निकालते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं, इंटू हो जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा आपका d/dx, ये कर्णी में x, मतलब फिर हम कर्णी में x, इस कर्णी में x को हमने एज्यूम किया था कि यह x है तो इसलिए इसका अवकलन करेंगे और इसमें जो आया है इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अब देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये cos कर्णी में x है तो सेम इस cos कर्णी में x को cos कर्णी में x उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। और ये देखिए d/dx कर्णी में x है, देखिए कर्णी में x का सीधे सीधे अवकलन हो जाएगा आपका 1/2 कर्णी में x, ठीक है। ये आपका अवकलन हो जाएगा और इसको आप ये ऊपर का ऊपर गुणा यानी cos कर्णी में x ये और नीचे ये 2 कर्णी में x, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ जरा सोच रहे होंगे कि ये d/dx कर्णी में x का आपने सीधे ये अवकलन कैसे कर दिया 1/2 कर्णी में x, ठीक है। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे कर दिखाता हूँ, ठीक है, कि यह कैसे यह चीज़ हुई, क्योंकि मतलब थोड़ी यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग का है कि d/dx कर्णी में x, ठीक है, का अवकलन करना है। तो देखिए इस चीज को मैं d/dx कर्णी में x है तो इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ d/dx x घाते 1/2, ठीक है, x घाते 1/2। देखिए कर्णी में मतलब देखिए कोई भी चीज है 144 है, 144 घात में 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब कि 144 का आपको वर्गमूल निकाला है तो 144 को आप कर्णी में लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज, या कोई चीज है कर्णी में 144 जैसे कर्णी में है तो इस चीज को आप 144 घाते 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज, आई होप आप लोग जानते होंगे, ये सारी घातांक और कर्णी पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको मालूम होगा। तो उसी प्रकार कर्णी में x को मैंने x घाते 1/2 कर लिया। अब चलिए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, यह कैसे सॉल्व होगी इस चीज को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, ठीक है, d/dx x घाते n का, ठीक है, यहाँ एक फार्मूला नजर आ रहा होगा d/dx x घाते n का, x घाते n का, क्योंकि यहाँ देखिए x है और घात में n यानी कोई संख्या यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है d/dx x घाते n इक्वल टू nx और घात में n-1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी ये जो घात होती है यह पहले आ जाती है और फिर ये जो फलन आपका है x उसी तरह रहता है और घात में n और उसमें से 1 घट जाता है। तो सेम इसी फार्मूले पे ये जो फार्मूला है इस चीज को हम तोड़ देंगे। तो चलिए इस चीज को हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए d/dx x घाते n है तो इसका फार्मूला nx होता है, यानी ये घात पहले आती है तो घात को हम आगे लिख लेते हैं, ये n और ये x है तो x और घात में फिर n, यहाँ पे देखिए n है ना, तो n मतलब 1/2 तो 1/2 रख लेते हैं और माइनस में 1 है फार्मूला तो यहाँ -1 हो जाएगा घात में से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये 1/2 है आपका। अब देखिए यहाँ ये x और घात में 1/2 -1 है तो 1/2 में से आप -1 घटाएंगे तो -1 आपका -1/2 बच जाएगा। क्लियर है आपको चीज। अब देखिए कोई चीज माइनस में होती है, ठीक है, तो उसको हम नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाती है, तो यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, और ये नीचे आएगा तो x घाते 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर ये माइनस है, नीचे आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। ये 2 × x घाते 1/2। देखिए मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, तो ऊपर मान लीजिए 1 है और नीचे आप जानते हैं कि m घाते अगर -2 होता है और इसको ऊपर ले जाते हैं तो m घाते 2 हो जाता है। या फिर कोई चीज़ m घाते मान लीजिए -3 ऊपर है, इसको आप नीचे लाएंगे तो ये 1/m घाते 3 इस तरह से हो जाता है। मतलब नीचे से आप ऊपर या ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ लाएंगे तो माइनस प्लस में चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ x घाते -1/2 है, ठीक है, इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है, तो x घाते 1/2 हो जाएगा। क्लियर आपको ये चीज। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये 1/2 इंटू यानी मतलब वही गुणा और x घाते 1/2 है, x घाते 1/2 को हम कर्णी में x लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने मतलब ऊपर आपको बताया कि कोई भी संख्या हो x घाते अगर वो 1/2 हो तो उसको हम कर्णी में लिख सकते हैं, या कोई भी संख्या कर्णी में है तो उसका घात हम 1/2 कर कर्णी हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ x घाते 1/2 है तो इसको हम कर्णी में x लिख लेंगे, यानी वही हम लोग का अवकलन निकल कर आ जाता है 1/2 कर्णी में x, किसका, d/dx कर्णी में x का, ठीक है, यानी कर्णी में x का अवकलन 1/2 कर्णी में x होता है और वहीं पे सीधे ये d/dx कर्णी में x यानी x का अवकलन सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 कर्णी में x।
आई होप ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए जो सेकंड प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड प्रश्न अब आसानी होगी सॉल्व करने में, आप लोग का टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड हम लोग का प्रश्न क्या है। सेकंड हम लोग का प्रश्न है कि cos कड़ी में x, इसका हमें अवकलन करना है। तो सीधे सीधे इसको आप लिख लीजिए d/dx cos कड़ी में x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये जो कड़ी में x है इसको एज्यूम कर लीजिए कि यह x है। ठीक है, तो आप लोग का एक फार्मूला बनकर आ जाएगा कि d/dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, d/dx cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन x। आप अवकलन पढ़िएगा, अगर पढ़े होंगे तो आई होप आप इस फार्मूले को याद करे होंगे, काफ़ी मतलब निम्न लेवल का फार्मूला है। ठीक है, तो d/dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x, तो हमने यहाँ कड़ी में x को x इज्यूम कर लिया, x हमने मान लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे d/dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, कड़ी में x लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, d/dx cos x, इस कड़ी में जो x है इसको हमने मान लिया है। ठीक है, अपने मन में मान लिया कि यह x है। ठीक है, तो d/dx cos x ये हो जाएगा और इसका फार्मूला होता है माइनस साइन x, लेकिन x को हमने मतलब जो है वो वास्तव में उसका मान क्या है, कड़ी में x है, तो इसीलिए यहाँ कड़ी में x हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कड़ी में x को इज्यूम किया था, इसलिए इस यहाँ इंटू करेंगे और d/dx यानी कड़ी में x का हम कड़ी में x जो है उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो कड़ी में हम x का अवकलन करके ये जो माना है इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये माइनस साइन कड़ी में x का वही इंटू, और देखिए d/dx कड़ी में x यानी कड़ी में x का अवकलन, तो कड़ी में x का अवकलन अभी मैंने आपको निकाल करके दिखाया 1/2 कड़ी में x होता है। देखिए कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कड़ी में 5 है इसका अवकलन, तो आप सीधे लिख सकते हैं 1/2 कड़ी में 5 इसका अवकलन होगा कड़ी में 5 का। ठीक है, सीधे सीधे ये चीज़ आप लोग इस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए, तो ये d/dx कड़ी में x यानी कड़ी में x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 कड़ी में x। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई आप कर दीजिए। अब देखिए आप इधर गुणा कर दीजिए, माइनस साइन कड़ी में x और ये बट्टा में 2 कड़ी में x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी cos कड़ी में x का जो अवकलन होगा वो माइनस साइन कड़ी में x बटा 2 कड़ी में x होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बस रहने तो इस वीडियो में इतना ही। और गाइस मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपके बोर्ड या में काफ़ी यह हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो बस थैंक यू।